श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल में से श्री नाभाजी द्वारा वर्णित श्री जगदेव जी की कथा सुनाएंगे। इन्होंने एक नटी के नृत्य और गायन पर प्रसन्न होकर उसको अपना सिर ही निछावरी में भेंट करने को कह दिया। यानी यूं समझिए कि अपना सिर ही उसको दे दिया। ऐसे जगदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्रीमद् भागवत में श्री प्रहलाद जी, श्री शिवी जी, श्री दधीची जी और श्री बलि जी इन भगवान के भक्तों का और इन दान दाताओं का नाम है, परंतु जो श्री जगदेव जी हैं इनको शायद कम ही लोग जानते हैं। परंतु भक्तमाल के जो टीकाकार प्रियादास जी हैं वे कहते हैं कि मूल छप्पय में श्री नाभाजी ने रीझने में श्री हरिदास को श्री जगदेव जी के समान कहा है, परंतु कलयुग के भक्त श्री जगदेव जी के रीझने की कथा यानी प्रसन्न होने की जो कथा है उसे कम ही लोग जानते हैं। मैंने उसे किसी संत से जैसा सुना, यानी उनकी कथा मैंने जैसे सुनी वैसे ही मैंने यहाँ उसको प्रकाशित कर दिया। उत्तम रूप और गुणों से युक्त एक नटी थी, बहुत सुंदर एक नटी थी। नटी को तो आप जानते ही होंगे, वह साक्षात शक्ति काली देव जो माता काली हैं उन्हीं का ही स्वरूप थी। जब वह गाती थी तो सुनने वालों को सुनने की ऐसी लग जाती थी लगन कि सुनते ही चले जाते थे और उसकी मधुर मुस्कान देखकर सब लोग मोहित हो जाते थे, चाहे वो बालक हो, युवा हो, स्त्री हो, पुरुष हैं और वृद्ध हों, और सब उसके नृत्य और गायन मुस्कान पर बड़े प्रसन्न होते थे, बड़े रीझ जाते थे। और रिझावर राजा श्री जगदेव जी ने एक बार उस नटी को अपने वहां पर बुलवाया, यानी वो नटी एक बार नृत्य करने के लिए राजा जगदेव के राज दरबार में आई और उसने वहां पर बड़ा सुंदर नृत्य किया। उसके नृत्य देख और मधुर गान को सुना महाराज और सभी ने, तो वह उस पर इतने प्रसन्न हो गए, इतने रीझ गए कि जब उसने पुरस्कार यानी कि उस नटी को पुरस्कार देने को वह विचार करने लगे कि अब मैं इस नटी को पुरस्कार के रूप में क्या दूं, जो इसने नृत्य किया है, जो इसने गाना गाया है, क्या दूं। ऐसा विचार किया तो महल की इतने बड़े वो राजा थे, पूरे राज्य में उन्हें उसको देने योग्य कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। अंत में उसने नटी से कहा, यानी राजा ने नटी से कहा, मैंने अपना सिर तुम्हें दे दिया है, जब चाहो तब इसे ले सकती हो, अब यह मेरा नहीं है तुम्हारा है। ऐसे महान राजा थे जिन्होंने, लोग बाग तो धन इत्यादि देने में ही संकोच करते हैं, राजा ने उसके नृत्य पर, उसके गायन पर रीझ कर अपना सिर ही उसे दे दिया। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री
जगदेव जी के द्वारा दिए गए मस्तक को स्वीकार कर उस नटी ने कहा, मैंने भी अपना दाहिना हाथ आपको दिया। अब इस हाथ को फैलाकर न तो किसी से कुछ मांगूंगी और न कुछ लूंगी। कुछ दिनों के बाद किसी एक राजा ने सुना कि उस नटी ने राजा जगदेव से ऐसा कुछ इनाम पाया है कि उसके बदले अपना दाहिना हाथ उन्हें दे दिया है। अब मैं उस नटी को अधिक इनाम देकर जगदेव के इनाम को तुच्छ कर दूं। इस विचार से उस राजा ने नटी को नृत्य करने के लिए अपने दरबार में बुलाया। नटी ने अपना नृत्य गान प्रस्तुत किया। तब उस राजा ने प्रसन्न होकर कहा, नटी को इनाम देना चाहा कि तुम जो मांगो इनाम ले लो। नटी ने लेने के लिए अपना बायां हाथ फैलाया। इस पर राजा ने रुष्ट होकर कहा, हमारा इतना अपमान नटी, तुमने हमारा इतना अपमान किया। नटी ने कहा, मैं अपना दाहिना हाथ राजा जगदेव जी को दे चुकी हूँ, अतः दाहिने हाथ में किसी से कुछ नहीं ले सकती हूँ। उस राजा ने पूछा, राजा जगदेव जी से ऐसी कौन सी अलभ्य वस्तु मिली है? तुम उस वस्तु को मुझे दिखा दो तो उससे 10 गुनी वस्तु मुझसे ले लो। नटी ने कहा, दूसरा कोई वैसी वस्तु नहीं दे सकता है। उस राजा को नटी ने बहुत समझाया, परंतु वह नहीं माना। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि उस राजा को राजहट हो गया। नटी के बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना। उसे जिद सवार हो गई। उसने बार बार उस वस्तु को लाकर दिखाने का हठ किया। तब नटी 12 वर्ष बाद परम बड़भागी राजा जगदेव के पास गई और बोली, राजन, सारी बात उन्होंने राजा को बताई। मेरी वस्तु मुझे दीजिए। राजा ने सिर काटकर नटी को दे दिया। नटी ने राज दरबारियों को कहा कि राजा के शरीर को जलाए नहीं, इनके धड़ को सुरक्षित रख देना। और उस पुरस्कार को थाल में ढककर उस राजा के पास ले आई और दिखाकर बोली, इसे देख लीजिए और इससे 10 गुनी या बराबर वस्तु मुझे दीजिए। सिर को देखते ही वह राजा मूर्छित हो गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। अनेक उपचारों से उसकी मूर्छा दूर हुई। तब उसने कहा, मैंने तो यह समझा था कि धन मिला होगा, अतः उससे 10 गुना देने को कहा, किंतु यहाँ धन की बात नहीं है। अब मैं क्या करूं और क्या दूं, मेरे वश की बात नहीं है। नटी ने कहा, ऐसी अमूल्य भेंट पुरस्कार के बदले ही मैंने अपना दाहिना हाथ राजा जगदेव को दिया था। हे राजन, आपको मैंने बहुत समझाया, आप नहीं माने। राजा लज्जित हो गया। इसके पश्चात नटी ने आकर राजा जगदेव के धड़ से उसका सिर जोड़ दिया और जिस पद पर रीझ कर उन्होंने अपना सिर दिया था उसी पद को गाया। तान के साथ आलाप को सुनकर राजा जगदेव जीवित हो गए। जय जयकार होने लगा। सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। संत जनों, भक्त जनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि उस समय हमारे देश में यवनों का राज्य था। कई कई जगह पर मुसलमान राजा थे। राजा जगदेव जी की कथा सुनकर, इस बात को सुनकर के एक मुसलमान राजा की लड़की उन पर मोहित हो गई। अब वह उनको दर्शन करना चाहती थी और उनसे विवाह भी करना यानी निकाह करना चाहती थी। विवाह
उसने अपने पिता से कहा कि हे पिताश्री, मेरा विवाह आप राजा जगदेव के साथ कर दीजिए। उस यवन राजा ने बादशाह ने बहुत समझाया, परंतु उसकी वह कन्या नहीं मानी। तब उसने श्री जगदेव जी के पास अपने मंत्री इत्यादि भेजे और बहुत प्रकार से समझाया कि हमारी बेटी के साथ तुम विवाह कर लो। राजा ने जगदेव जी को बुलाकर अनेक प्रकार से उनको फिर समझाया, स्पष्ट कहा कि आप मेरी पुत्री के साथ विवाह कर लीजिए। जगदेव जी ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे घर में रानी है, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। उस बादशाह ने पुनः पुनः उनको बहुत समझाया, परंतु इन्होंने हर बार मना कर दिया। तब उस राजा ने जगदेव जी को मार डालने की आज्ञा दी। बधिक लोग मारने के लिए ले जा रहे थे। राजकन्या ने देखा तो वह बोली कि इनको मत मारो, मेरा इनमें अनुराग है, इन्हें मेरे सामने लाओ। सामने लाए जाने पर उस राजकन्या ने इनको बार बार कहा कि तुम मेरी तरफ देखो। इनको अपनी ओर देखने के लिए बाध्य किया, परंतु श्री जगदेव जी ने राजकन्या की ओर नहीं देखा तो वह बड़ी नाराज हो गई। उसने भी इन्हें मार डालने की अनुमति देकर कहा कि इनके सिर को काटकर मेरे पास ले आओ। बधिकों ने ऐसा ही किया। राजकन्या अपने सामने कटे सिर को रखकर जब उसकी ओर देखने लगी तो नाभाजी वर्णन करते हैं कि वह सिर राजपुत्री के सामने से घूम गया। इस धर्म निष्ठा पर सभी लोग रीझ गए। भक्तजनों, पहले हमारे जमाने में ऐसे चरित्रवान पुरुष हुआ करते थे, ऐसे चरित्रवान राजा होते थे जिनका कटा हुआ मस्तक भी धर्म के मार्ग पर चलता था। धर्म ऐसा था उनके साथ, धर्म से बढ़कर कुछ नहीं था। टीकाकार श्री प्रियादास जी बताते हैं कि श्री जगदेव जी की रिझावर निष्ठा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस प्रकार से श्री जगदेव जी जो थे, हमारे देश में ऐसे ऐसे संत हुए हैं, ऐसे वैसे राजा हुए हैं, हरिदास जी से संत हुए हैं जो अपने बातों पर हमेशा दिए हुए वचन पर अडिग रहे। ऐसे ही जगदेव जी जैसे राजा हुए हैं जिन्होंने राजकन्या के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, यानी कि उनके मृत सिर ने भी उसकी ओर देखना अस्वीकार किया, यानी नहीं देखा। भक्तजनों, ऐसे संतों को हम प्रणाम करते हैं। कल एक और कथा आपको सुनाएंगे, तब तक के लिए प्रणाम करते। ओम श्री परमात्मने नमः।